जो राज की बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसे दुनिया में केवल 1% लोग ही जानते हैं। कभी ना कभी आपने इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर लोगों को किसी न किसी इंटरव्यू में बात करते या स्पीच देते हुए देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो आप ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। गौर करने पर आपको इन सभी लोगों में कुछ न कुछ समानताएं नजर आएंगी। कोई भी बात करते समय यह सभी लोग अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। आखिर क्या रहस्य है इन मुद्राओं में जिसका इस्तेमाल विदेश में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ का यह रहस्य है वहीं के लोग इसके बारे में अनजान हैं। तो आज मैं आपको भारतीय इतिहास में छुपे हस्त मुद्राओं के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। द डार्क सीक्रेट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड जेस्चर्स। हजारों साल पहले बुद्ध हमेशा की तरह एक विशेष अवस्था में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके सभी शिष्य भी ध्यान की अवस्था में लीन थे। कुछ घंटे बाद बुद्ध जब ध्यान की अवस्था से बाहर आए तो उनके एक शिष्य ने उनके हाथों की बनी एक विशेष मुद्रा पर सवाल किया। शिष्य को गुरुकुल में आए कुछ ही समय हुआ था, इसीलिए उसे बुद्ध के विशेष अवस्था में बैठकर ध्यान करने का रहस्य नहीं पता था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आओ शिष्य, आज मैं तुम्हें इस संसार के छुपे एक प्राचीन रहस्य के बारे में बताता हूँ। हस्त मुद्राओं का यह रहस्य आज भी विशेष है क्योंकि इसी रहस्य में पूरे ब्रह्मांड के संचालन का रहस्य छुपा है। शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा कि कैसे गुरुदेव। बुद्ध ने शिष्य का हाथ अपने हाथों में लिया और समझाने लगे कि कैसे इन हाथों की विशेष मुद्राएं हमारे जीवन को निडर, भयमुक्त, दीर्घ आयु और शक्तिशाली बनाती है। तुम्हारे हाथों में 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों में इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों का समावेश है। हर उंगली में अलग तत्व है। अंगूठा अग्नि तत्व को, दर्जनी वायु को, मध्यमा आकाश को, अनामिका पृथ्वी को और अंत में कनिष्ठ जल तत्व को दर्शाती है। जब भी हम इन 5 उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में जोड़ते हैं तो हम इन 5 तत्वों से बने हमारे इस शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ये मुद्राएं हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रखती हैं और इनका हमारी सफलता पर अभिन्न योगदान होता है। ये मुद्राएं हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में लाकर हमारी सारी ऊर्जा को हमारे उद्देश्य पर एकाग्र रखती हैं। शिष्य, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। अपने हाथों के दोनों अंगूठों को भीतर की ओर और दर्जनी को बाहर की ओर मिलाओ और बाकी उंगलियों को मोड़ लो। इस मुद्रा को उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा कहते हैं। यह सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। इसी मुद्रा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि इस मुद्रा में एक विशेष रहस्य है। जब हम अपने हाथों को इस मुद्रा में रखते हैं तो ये हमारे मन और आत्मा के बाहर और भीतर की जागरूकता को बढ़ाती है। इसी मुद्रा का प्रयोग मैं भी करता हूँ क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क और दिमाग में जो तनाव है और जो अनावश्यक विचार है उनसे यह मुद्रा दूर रखती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से यह हमें हर प्रकार के डर, चिंता, नकारात्मकता आदि से बाहर निकालती है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और जागृति पैदा करती है। यह हमारे निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाती है, हमें भावनात्मक रूप से एकाग्र रखती है। इससे हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक आती है। यही कारण है कि इस मुद्रा को न केवल मैं बल्कि इस संसार के सबसे सफलतम लोग भी बातचीत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इस मुद्रा के साथ बात करने से हमारा आत्मविश्वास अडिग रहता है और हमारा ध्यान हमारे विषय पर केंद्रित रहता है। उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा को एक सत्य के प्रतीक में भी जाना जाता है क्योंकि इस मुद्रा में बात करने से आए एक नए आत्मविश्वास से ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से सच बोल रहा है। शिष्य बड़े ही ध्यान से और चुपचाप बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसे लग रहा था कि साक्षात ईश्वर उसे इन हस्त मुद्राओं के बारे में बता रहे हैं। बुद्ध ने बताना जारी रखा और कहा, उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा तुम्हें ज्ञान के सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाएगी क्योंकि इस मुद्रा में हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों जागृत और संतुलित रहते हैं। अब गुरु ने अगली हस्त मुद्रा के विषय में बताते हुए कहा कि तुम जानते हो शिष्य,
जब तुम नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करते हो तो इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा है। शिष्य ने पूछा, वो कैसे गुरुदेव? तो बुद्ध बोले कि अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के पास लेके आओ और फिर केवल 5 उंगलियों को छोड़कर अपने हाथ को अलग कर लो। अपनी उंगलियों पर हल्का सा दबाव महसूस करो और फिर 3 बार गहरी सांस लेकर इस मुद्रा का अभ्यास करो। इस मुद्रा को हाकिनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के पश्चिमी हिस्से के एक महान देवता के नाम पर भी है। संस्कृत में हाकिमी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। यह मुद्रा भी इस दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। जब तुम अपने हाथों की सभी उंगलियों को परस्पर मिलाकर हाकिमी मुद्रा में लाते हो तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष नियंत्रण शक्ति प्राप्त करता है। इस मुद्रा से हमारा मन तुरंत स्थिर और शांत हो जाता है। शिष्य बड़ा ही चंचल स्वभाव का था। वह तुरंत ही इस मुद्रा का प्रयोग करने लगा। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, शाबाश शिष्य, अब इसी मुद्रा में बैठकर अन्य मुद्राओं में छुपे रहस्य को ध्यान से समझो। शिष्य मुस्कुराया और ऐसा ही करने लगा। बुद्ध ने आगे ध्यान मुद्रा के बारे में बताया। शिष्य, तुमने अक्सर कई साधुओं को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा ही होगा। वो जिस हस्त मुद्रा का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिसमें हमारा दायां हाथ हमारे बाएं हाथ के ठीक ऊपर होता है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर बैठ जाओ और उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान मुद्रा में ले आओ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है शिष्य, ध्यान की मुद्रा में हमारे दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जो कि अग्नि तत्व का भी प्रतीक है। वहीं सारी उंगलियां जो बाकी के तत्वों को दर्शाती है वह विश्राम में रहती है। इस मुद्रा के असंख्य लाभ हैं। इस मुद्रा में ध्यान करने से तुम्हारा मन हमेशा एकाग्र और स्थिर रहेगा और साथ ही ये तुम्हारे मन की शांति को भी बढ़ाएगा। ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले अनावश्यक विचारों को भी रोकने में यह मुद्रा 100% लाभकर है। अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। हिंदू धर्म में कुबेर देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इस मुद्रा में तुम अपने अंगूठे को अपनी मध्य और तर्जनी उंगली से चिपका दो। ध्यान रहे तुम अपनी उंगलियों को कुछ इस प्रकार रखो कि उंगलियों में हल्का सा दबाव बने। कुबेर मुद्रा का लगातार 15 दिन तक इस्तेमाल करने से तुम्हें जीवन में अनंत चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। यह मुद्रा तुम्हारे रक्त संचार को ठीक करेगी और रक्त प्रवाह को हृदय तक पहुंचाकर तुम्हारे शरीर के हर अंग में पहुंचाएगी। यह हस्त मुद्रा तुम्हारी स्मरण शक्ति में वृद्धि करेगी और रक्त का प्रवाह मस्तिष्क में बेहतर होने से बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि होगी। इस मुद्रा से तुम्हारा मस्तिष्क लक्ष्य पर एकाग्र रहेगा और तुम्हें अपनी सफलता हासिल करने में चाहे जितनी चुनौतियां नजर आए, तुम्हें उन्हें जीतने का मार्ग साफ दिखाई देगा, क्योंकि यह मुद्रा तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित कर देगा। शिष्य, इन सभी मुद्राओं में एक और विशेष हस्त मुद्रा है जिसका इस्तेमाल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस मुद्रा को चिन्ह ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। संस्कृत में चिन्ह का अर्थ है चेतना। तुमने देखा होगा कई बार हम सब और बहुत से लोग भी इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं जब उन्हें साधना से ज्ञान प्राप्ति करनी होती है। योग में भी हम अक्सर इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह मुद्रा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मुद्रा हमारी चेतना को जागृत करती है जिससे हमारे ज्ञान के नए मार्ग खुलते हैं। हमें इस दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया मिलता है। इस मुद्रा में हमें अपने अंगूठे और उंगली को इतने हल्के अभाव में दबाना चाहिए जितना कि तुम एक कागज पकड़ने के लिए करते हो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चिन्ह ज्ञान, चिन्ह यानी चेतना और ज्ञान की वृद्धि होती है क्योंकि यह हमारे वायु
और अग्नि तत्व को एक साथ मिला देती है, जो कि हमारे चेतन मस्तिष्क को जागरूक करती है। अगली मुद्रा है से मुद्रा। इस मुद्रा में अपने एक हाथ के अंगूठे को कनिष्ठ तक ले जाएं और बाकी बची 4 उंगलियों को अपने अंगूठे पर रख दें। ठीक इसी प्रकार दोनों हाथों से यह मुद्रा बनाएं। अब जब भी सांस भीतर लो, अपने हाथों की उंगलियों को खोलते जाओ और जैसे ही सांस बाहर छोड़ो, अपने हाथों की उंगलियों को बंद करते जाओ। इस मुद्रा में लगातार 15 मिनट तक बैठकर कम से कम 7 बार अपने हाथों को खोलो और बंद करो। जब भी अपने हाथों को खोलो तो कल्पना करो तुम्हारे अंदर से सारा डर, चिंता, तनाव, परेशानियां सब बाहर निकल रहे हैं। यह मुद्रा तुम्हारे भीतर मौजूद चुंबकीय शक्तियों को बढ़ाती है और तुम्हें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है। अगली मुद्रा भी बहुत ही खास है शिष्य। यह मुद्रा तुम्हारे जीवन में नए अवसरों के मार्ग खोलने में सहायता करती है। तुम्हारा मस्तिष्क नए मार्गों पर चलने के लिए तैयार रहता है, जिससे तुम अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस करते हो। इस मुद्रा को गणेश मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अपने हाथों को अपने सीने के पास लाकर परस्पर फंसाकर बंद किया जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि यह मुद्रा तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करने और जीवन में नए अवसरों को ढूंढने की शक्ति देती है। यह मुद्रा 7 में से एक चक्र, जिसे अनाहत कहा जाता है, जो कि तुम्हारे हृदय के पास मौजूद है, उसे जागृत करने में मदद करती है, जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समरसता आती है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर को सीधा कर लें। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर कुछ इस तरीके से मिलाओ और दोनों हाथों को उल्टी दिशा में बल लगाकर खींचो। ऐसा करने से न केवल तुम्हारी बाजुएं मजबूत बनेंगी, बल्कि तुम्हारी उपापचय शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे तुम्हें कभी भी मोटापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह मुद्रा तुम्हारे कंधों और कमर के दर्द में भी राहत पहुंचाएगी। गुरु ने वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन हस्त मुद्राओं के छुपे रहस्य को शिष्य से अवगत कराया। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे हाथों में 3000 से भी ज्यादा मैग्नो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो हमारे दिमाग को संकेत भेजने के लिए एक विशेष माध्यम का काम करते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र के जरिए ये हमारे दिमाग में सिग्नल्स पहुंचाते हैं। यह सभी हस्त मुद्राएं हजारों वर्ष की तपस्या के बाद तैयार की गई हैं, जो कि वैज्ञानिक परिदृष्टि में खरी उतरती हैं। इनके जरिए हम अपने मन मस्तिष्क में सशक्त संकेत भेजते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क एक नए इंटेलिजेंस लेवल को प्राप्त करता है। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है और हमारे मन में एक नई चेतना का बिंदु सृजित करता है। बुद्ध के ज्ञान के खजाने से हस्त मुद्राओं का ज्ञान पाकर शिष्य धन्य हुआ और उनका शुक्रिया कर अलग अलग हस्त मुद्राओं का अभ्यास करने लगा, क्योंकि शिष्य को तो इन मुद्राओं की विशेषता समझ आ गई थी। क्या आप समझे? और अगर समझे तो हमें कमेंट कर बताएं कि आज से ही आप इन मुद्राओं का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।